नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आपको भलीभांति पता होगा कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी है जो ये सोचते हैं कि एसआईआर वेरिफिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या बीपीएलओ अगर आपके घर पर नहीं आए हैं तो बहुत से लोग आलस में ये सोच रहे हैं कि छोड़ो, अब नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे, अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। वे सोच रहे हैं छोड़ो, नहीं आए तो बढ़िया हुआ, या बीपीएलओ आते हैं तो उनको बहाना बनाकर वे लोग भगा देते हैं या फिर उनको बाद में आने को कहते हैं। तो अगर ये चीजें आप कर रहे हो या फिर आपका फॉर्म सही तरीके से भर गया हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको यहाँ पर 3 ऐसी महत्वपूर्ण गलतियां बताने वाले हैं जो लगभग 70 से 75% लोग कर रहे हैं, जिस वजह से आने वाले समय में उनका नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट से कट सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना किसी वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं और सभी बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर एक चीज ये बता दें कि अगर आप एसआईआर वेरिफिकेशन से भाग रहे हो या फिर आपने सही तरीके से फॉर्म सबमिट कर दिया तो यहाँ 2 केस है। इसलिए आप ही से विनती यही रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम कम समय में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चों या आपका फ्यूचर थोड़ा सा बढ़िया हो, सुरक्षित हो और नागरिकता से संबंधित, तो आप को हम ये समझाना चाहेंगे कि आपको एसआईआर वेरिफिकेशन जरूर करवाना है और आपका ये फर्ज बनता है कि आपका नाम 2025 की जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें आना चाहिए। और नाम तभी आएगा जब आपके द्वारा पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सही से की गई होगी। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको भूल के भी नहीं करनी है, वरना आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे नंबर 1 पर जो गलती होती है वह है गलत पासबुक दे देना। गलत पासबुक क्यों देते हैं कुछ लोग? दोस्तों यहाँ पर अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उन्हें अगर आप पढ़ोगे तो उनमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1987 से पहले का कोई आपको दस्तावेज दिखाना है, चाहे वे बैंक पासबुक हो, चाहे वे मकान की रजिस्ट्री हो, या चाहे LIC इंश्योरेंस कार्ड वगैरह हो, या बीमा पॉलिसी हो, कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि 1987 से पहले की पासबुक तो मेरे पास है, नहीं तो चलो 2015 में जो मैंने अकाउंट खुलवाया है या 2023 में जो अकाउंट खुलवाया है वे वाली पासबुक हम लगा दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे में क्या ही जान पाएगा चुनाव आयोग या फिर जो भी बीपीएलओ है वे भी इससे क्या ही जान पाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो, क्योंकि जैसे ही वे आपका एसआईआर फॉर्म देखेंगे उसके बाद तुरंत ही वे मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर आपका फॉर्म कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनके पास सब कुछ सिस्टम है, सब कुछ रिकॉर्ड है कि आपने लेटेस्ट पासबुक यूज की है। तो ऐसा मान जाइएगा कि आपके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से आपका फर्जीवाड़ा किया और आपका फॉर्म वहीं से कैंसिल हो जाएगा और आपका नाम फाइनल जो ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है उसमें नहीं आएगा। दोस्तों इसका निष्कर्ष ये रहेगा कि आप जो आने वाले समय में वोट नहीं डाल पाएंगे, और वोट ना डालने का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो कि आपको नागरिक नहीं माना जा रहा है और हो सकता है इन केस के आगे भविष्य में आपको सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। इसी के साथ दोस्तों दूसरी यहाँ पर गलती बहुत से लोग करते हैं कि बच्चों के गलत दस्तावेजों का प्रबंध कर देते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चे का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसके नाम का आपको प्रिंट आउट निकलवा करके वे अपने फॉर्म के साथ लगा दीजिएगा। लेकिन अगर उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऐसे में माता पिता क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे का जन्म साल 2000 के बाद हुआ है, 2003, 2004 या 2005 या 2006, तो सीधी सी बात है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। अब नाम नहीं होगा तो यहाँ पर गलती ये करते हैं पेरेंट्स की अपना डॉक्यूमेंट उसमें लगा देते हैं। अब अगर बच्चे का जो मान लीजिए कोई मांगा गया है कि जाति प्रमाण पत्र या उसका जन्म प्रमाण पत्र, तो उसके पास तो होगा नहीं, तो ऐसे में पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो हम अपना लगा देते हैं। तो यही पर गलती आप लोग करते हो कि अपनी पासबुक यूज कर देते हो, अपना पैन कार्ड लगा देते हो, अपने दस्तावेज डीएल वगैरह पता नहीं क्या क्या लोग लगा देते हैं, जिस वजह से बच्चों का नाम जो है आपका तो जुड़ जाएगा नाम, लेकिन बच्चों का नाम जो है वह ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, जिससे आप तो सुरक्षित हो जाओगे परंतु आपके बच्चों का आने वाला भविष्य थोड़ा सा समस्याओं से भरा हो सकता है, क्योंकि उनका नाम एसआईआर वेरिफिकेशन में होगा नहीं। तो भविष्य में अगर से आगे चलकर कभी एनआरसी का प्रोसेस पूरे देश में लागू हुआ, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी सभी की नागरिकता की अगर जांच की गई, तो ऐसे में आपके बच्चे समस्या में हो सकते हैं।
तो दोस्तों आपका ये फर्ज बनता है कि 2025 की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आपका या आपके बच्चे का नाम जरूर आए। इसके लिए सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें। यहाँ पर दोस्तों 2 गलतियां जो अक्सर लोग कर रहे हैं उसकी हमने बात कर ली दोस्तों। अब तीसरी यहाँ पर गलती हम जो आपको बताने वाले हैं उसको और भी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग क्या करते हो कि गलत दस्तावेज आप लोग दे देते हो, गलत पासबुक अगली चीज, गलत दस्तावेज देना अगली चीज। यहाँ पर लोग करते ये है कि हमने खुद से हमारे से बहुत से लोग ने कांटेक्ट किया जिन्होंने ये कहा कि SIR फॉर्म में हमने धोखे से गलत दस्तावेज डाल दिया। जैसे कि आपसे मांगा जा रहा है कि आधार कार्ड नंबर फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड से SIR का होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, आपसे मांगा गया है कि चलिए अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। बहुत से लोग उसमें गलती ये कर देते हैं कि वे लोग वोटर ID कार्ड दे डालकर वोटर ID कार्ड का डाल देते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते, वोटर ID कार्ड का एपिक नंबर डाला गया है वे आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं, या फिर अपना कोई ऐसा दस्तावेज यूज कर देते हैं जिसकी जो वैलिडिटी है वह निकल चुकी है। जैसे कि आपको जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसकी लगभग 3 से 5 साल के आसपास होती है, तो बहुत से लोग वे यूज कर देते हैं, पुराना रखा हुआ है। तो ये सब गलती आप अगर करते हो तो आगे चलकर आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। तो इसकी आप लोग हमारे से गारंटी ले लो, क्योंकि गलत चीजें आप यूज करोगे तो वे फॉर्म कहाँ से स्वीकार हो जाएगा। तो यहाँ 3 ऐसी महत्वपूर्ण गलतियाँ थी जो आपको बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सुरक्षित हो और आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में आ पाए, आप जो 2003 की वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो पुरानी बातें छोड़िए, दस्तावेजों की व्यवस्था करिए और 2025 की वोटर लिस्ट में नाम लेके अपना आइए, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, रजिस्टर वगैरह हो गए, और भी 1987 से पहले का कोई दस्तावेज अगर आपके पास हो तो वे आप दिखा सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल जो भी बातें थी हमने यहाँ पर आपको पूरी क्लियर बताई है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो या फिर कोई सवाल है जो आप हमारे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको हमारी टीम की ओर से दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर से आप लोगों ने हमारे इस सच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस सच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सदैव सच्ची खबर और सच्ची जानकारी लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।